शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि आपका विश्वास। शंकर भगवान के मंदिर में आप जा रहे हैं, शिव को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, शंकर की स्तुति कर रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हैं, शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोल रहे हैं, शंकर का षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, त्र्यंबक मंत्र का जाप कर रहे हैं, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भवानी नाम, जो तुम जप रहे हो उसमें तुम्हारा विश्वास मूल होना चाहिए। पार्वती जी को चिंता इस बात की लग गई, नैनों में जल भरकर। नंदी कह रहे हैं, मां शंकर भगवान को रोकना। ए मां, शिव जी को रोको, वो विष ना पिए। शिव जी को रोका जाए कि वो विष ना पिए। पार्वती जी कहती हैं, मैं जानती हूं मेरे प्रभु का नाम भव है, और भव साधारण नहीं, सबको सुखी देखने वाले, सबका दर्द खुद लेने वाले, सबका दुख स्वयं अपने ऊपर लेने वाले, सबकी तकलीफ, सबके रोग, सबकी बीमारी अपने ऊपर ले लेते हैं और उसको भव से तार देते हैं। ऐसे मेरे महादेव हैं। मैं जानती हूं, मैं जानती हूं, मैं पहचानती हूं, मैं इसका स्मरण जानती हूं कि वो साधारण नहीं हो सकते। ये मैं जानती हूं कि शिव मानेंगे नहीं और देवताओं के हित के लिए वो विष पी जाएंगे, विष का पान करेंगे। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई बेटियों बेटाओं, आप लोग कथा में आए हो ना, कितना किसका दुख है, किसकी कितनी तकलीफ है, आप खुद जानते हो। हमें मालूम नहीं है, हम कोई अंतर्यामी मंतर्यामी नहीं है, और ना तुम्हारा हम भूत जानते हैं, ना तुम्हारा हम वर्तमान जानते हैं, और ना हम तुम्हारा भविष्य जानते हैं। हमें हमारा ही नहीं मालूम तो हम तुम्हारा क्या खाक बताएं। हमें हमारा ही नहीं मालूम तो हम तुम्हारा क्या बताएंगे। ना हम तुम्हारा वर्तमान बताएंगे, ना हम तुम्हारा भविष्य बताएंगे, ना हम तुम्हारा भूत बताएंगे, क्योंकि ये तीन काल है, भूत, वर्तमान और भविष्य, और तीन काल का अधिपति मेरा शंकर है, इसलिए उसको महाकाल कहते हैं। इस तीन काल का अधिपति मेरा शंकर है, इसलिए त्रिकालदर्शी, तीन काल का दर्शी, तीन काल को जानने वाला, उसको महाकाल कहते हैं। हम आपका ना भूत जानते हैं, ना वर्तमान जानते हैं, ना भविष्य जानते हैं, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारे चक्कर में मत पड़ना, पर इतना याद रखना, उस महाकाल के चक्कर में पड़ जाना, तीनों काल क्लियर हो जाएंगे। तीनों काल क्लियर। भूत गया, वो जाने दो, जो वर्तमान है उस वर्तमान को श्रेष्ठ बना सकता है मेरा महाकाल राजा, आपके भविष्य को सुधार सकता है मेरा महाकाल राजा, और आपके जीवन में खुशियां ला सकता है त्रिकालदर्शी, तीन काल का दर्शी, तीन काल को देखने वाला, तीनों काल को साधने वाला, तीनों कालों के संयमित रखने वाला केवल एक है, और वो कालाधिपति वो शंकर, वो औघड़दानी, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो शिव है, वो शंकर। आजा। दुनिया के लोग कोई बेलपत्र लाता है, कोई जल लाता है, कोई दूध लाता है, कोई सामग्री लाता है, पर आज मेरे भोले बाबा के लिए विष आया। आज मेरे शंकर के लिए विष आया। भृंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, नंदी किस बात के लिए रोना, वो शिव है, देव अधिदेव महादेव है, अमृत पिए वो देव कहलाता है, और जो विष पीता वो महादेव कहलाता है। घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बयो होता है, उसको बहुत जहर पीना पड़ता है, बहुत विष के घुट निगलना पड़ते हैं, बहुत पीना पड़ता है।
दुख झेलना पड़ता है। घर का बड़ा जो होता है ना, घर का जो बुजुर्ग होता है, मेरा सभी माताओं से निवेदन है, मेरे घर के बुजुर्गों से निवेदन है, मेरे सम्मुख में बैठे हुए माता पिताओं से निवेदन है कि एक बात अपने भीतर उतार लो। 60 के बाद तुम्हारे सिग्नेचर तुम्हारे ऑफिस में नहीं चलते। चलते हैं? अरे जम के तो बोलो नहीं। 60 के बाद तुम्हारे सिग्नेचर तुम्हारे ऑफिस में नहीं चलते तो तुम अपने घर में क्यों चलाते हो? 60 के बाद अपने भीतर एक बात अंदर उतार के रखो कि 60 के बाद मुझे ऐसे रहना है जैसे अपने घर में एक बच्चा रहता है, सबसे व्यवहार बनाकर, सबसे प्रेम रखकर, किसी को टोकना नहीं है, किसी को अपशब्द कहना नहीं है, किसी को ताने देना नहीं है। अपनी चिड़चिड़ प्रवृत्ति, अपने भीतर का क्रोध, अपने भीतर का चिड़चिड़पन मुझे आज कथा के पंडाल में छोड़ देना है और घर जाऊंगी तो ऐसी जाऊंगी जैसे निर्मल हृदय से जाते हैं। अपने क्रोध को घर पर छोड़ दो, अपने क्रोध को पंडाल में छोड़ दो, अपने भीतर की जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति है, जो अहंकार है, जो क्रोध है, जो हमारे भीतर का क्रोध समाया हुआ है, वो फेंक दे। और हम क्या करते हैं? हम ये विचार में रहते हैं, बहू को कुछ नहीं आता, बेटों को कुछ नहीं आता, बेटी को कुछ नहीं आता, दामाद को कुछ नहीं आता, छोटे भाई को कुछ नहीं आता, छोटी दुल्हन को कुछ नहीं आता, इसको कुछ नहीं आता, उसको कुछ नहीं आता, बस केवल अपने को। ना 60 की अवस्था के बाद में ये विचार करना है कि हमको थोड़ा सा संभाल कर अपनी जिंदगी को जीना है। खूब अच्छे से रहो, एक से बढ़कर एक साड़ी पहनो, एक से बढ़कर एक सूट पहनो। 60 के बाद में तुम खूब अच्छे कपड़े पहनो, हम मना नहीं करेंगे, खूब अच्छे अच्छे जेवर पहनो, आभूषण पहनो, रतन माणिक मोती पहनो, अच्छा अच्छा खाओ पियो, एंजॉय करो। पर इतना याद रखो कि 60 की अवस्था के बाद में अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखो, अपने व्यवहार को प्रबल बनाओ, अपनी वाणी को प्रबल बनाओ, मिठासता से परिपूर्ण बनाओ, मिठासता से। आज के जमाने में सबसे बड़ी बीमारी एक ही है, वो है शुगर की बीमारी। कौन सी बीमारी? जम के बोलो जरा। शुगर की बीमारी। पहले के समय में मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं यहां पर, जितनी बुजुर्ग माताएं हैं उनसे पूछना कि पहले के समय में शुगर होती थी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, पहले के समय में चाय इतनी मीठी पीते थे कि होठ चिपक जाते थे, और चाय पी के सो जाते थे तो चींटी चिपक जाती थी। बोलो सही है कि गलत है? और इतनी सी चाय पीते थे क्या? हाफ कप पीते थे क्या? नहीं। इतनी सी चाय से क्या होगा? तुम सोचो, जरा विचार करो कि इतनी सी चाय पीते थे। नहीं, दूध पिए इतना गिलास भर के, लोटा भरकर, मक्खन खाए ढेर सारा, खूब मीठा मीठा लड्डू पेड़ा, भोजन करे तो मीठा होना जरूरी है, उठे तो मीठा होना जरूरी है। चाय ढेर सारी लोटा भर के पीना, सुबह दोपहर शाम 3-4, और कहीं पे भी चले जाए फिर चाय आन दो, फिर मीठा आन दो। तो ये तो अपने चलता रहता। तो शुगर की बीमारी थी क्या? नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि पहले शुगर की बीमारी इसलिए नहीं थी कि लोग मीठा खाते थे तो मीठा बोलते थे। आज के ज़माने में लोग मीठा खा तो रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे, तो वो शुगर जो है ना वो ब्लड में चली जा रही है, इसके कारण ब्लड में शुगर की बीमारी हो रही है। इसका लेवल बराबर करना है तो मीठा खाओ और मीठा बोलो। मीठा बोलोगे तो शुगर का लेवल बराबर चलता रहेगा, ना हाई ना कम, न लो ना हाई। शुगर के लेवल को बराबर रखना है तो मीठा खाओ, मना नहीं है, पर जीवान से मीठा निकालते रहो। इतना मीठा निकालो, फिर वही वाली बात आ गई, प्रेम से वो सब मिलबो, मैं नहीं सुनिया पहाड़ों वाली, माँ वैष्णव रानी वो जग कल्याणी। तो अब यही मिठास
अपने परिवार में भी हमको देना है। बहुत मीठा बोलकर, इतना मीठा बोलकर, जब बोलो तुम्हारे मुख से ऐसा लगना चाहिए कि मिठास जो तुमने खाई है खीर, जो तुमने खाया तिल्ली का लड्डू, जो तुमने खाया है मैसूर पाक, जो तुमने खाया है काजू कतली, वो तुम्हारी जिह्वा से झलकना चाहिए कि मैंने इतना मीठा बोला। मिठास बोलो तो सही, एक बार प्रेम से बोलकर देखना, ए जी, और पक्का इतना प्रेम से बोलोगी तो वो खसक लो जी, वरना 500 गया जी। मिठास परिपूर्ण होना चाहिए, मिठास परिपूर्ण। इस प्रेम की वाणी को बढ़ाना। नंदी और नंदी के मन में भाव आया, नंदी रो रहे हैं, रो रहे। भृंगी ने कहा क्यों रोना, घर का जो बड़ा है ना, घर का जो बुजुर्ग है ना, घर का जो बयो है ना, वो विष बहुत पीता, बहुत पीता। आप बहुत बुढ़ापा आए ना तो बहुत अच्छी जिंदगी जियो, मना नहीं है, बस इतना जरूर याद रखो कि अपनी वाणी में, व्यवहारिकता में कमी मत आने। बहुत खुश होकर जियो। और मेरा बहुओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, आपकी भी व्यवहारिकता में और आपकी भी वाणी में कमी मत आने देना। क्यों? क्योंकि एक सीरियल पहले चला था, सास भी कभी बहू थी। उसका एक लाइन बड़ी सुंदर थी, आप लोगों ने श्रवण करी होगी। उस सीरियल की एक लाइन हमेशा गुनगुनाने में आती थी, आप लोगों ने स्मरण करा होगा। क्या तूने पाया है, क्या तूने खोया है, क्या तेरा लाभ है, क्या हानि, क्योंकि यहीं से बैकुंठ को जाना है। शिव शंकर एक ठिकाना है, कर ले भोले का भजन, क्योंकि यहीं से बैकुंठ को जाना है। शिव शंकर एक ठिकाना है, अंतिम बिंदु है आकर शंकर की शरणागत। बच्चा हो ना, उसको भी मीठा बोलना सिखाओ। बड़ा हो तो वो भी मीठा बोलना सीखे, बुजुर्ग हो वो भी मीठा बोलना सीखे। जितना प्रेमवश बोल सकते हो उतना प्रेमवश बोलिए। शिव कथा कर रही है, सम्मुख में विष का कटोरा, देवता लेकर खड़े हैं। विष पिलाने के लिए देवता जो विष पिलाने आए हैं तो शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, शिव की स्तुति कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। शंकर भगवान तो ऐसे हैं, शंकर भगवान तो वैसे हैं, शंकर भगवान तो ये कर दे, शंकर भगवान तो वो कर दे। सारे देवता 33 कोटि देवता शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि शंकर जी विष पीने के लिए कटोरा सामने। सावधान मेरठ, सावधान, जब किसी को आपसे काम निकालना है तो वह आपका बहुत गुणगान करेगा, बहुत। जब किसी को आपसे काम निकालना है बहुत गुणगान करेगा, और काम निकला तो गुणगान करेगा नहीं, फिर कोई कुछ बोलेगा नहीं। इसलिए सावधान रहें, सावधान। कोई बहुत ज्यादा प्रशंसा करे ना आपकी, बहुत ज़्यादा प्रशंसा करे तो हाथ जोड़ लिया करो और अपने भीतर जो भगवान बैठा है ना उस शंकर को धन्यवाद दिया करो। ये प्रशंसा मेरी नहीं है बाबा, ये प्रशंसा तेरी है, क्योंकि कथा तू करा रहा है, कथा तू सुन रहा है, कथा तू बोल रहा है। मैं सुन भी नहीं रहा, मैं करा भी नहीं रहा और मैं बोल भी नहीं रहा, ये सब कुछ तेरा।
मेरा है ही नहीं कुछ। शिव जी की प्रशंसा हो रही थी, बहुत प्रशंसा, बहुत प्रशंसा। भगवान शंकर नेत्र बंद करके बैठे हुए थे। मां पार्वती मैया का आगमन हुआ। माता पार्वती जी का आगमन हुआ और देखा कि देवता बड़ा मीठा बोल रहे हैं, बड़ा मीठा। और बोलो मीठा। मीठा बोलने के लिए तो हमारा शास्त्र भी कहता है कि जितना बन सकता है उतना मीठा बोलिए, जितना प्रेम से बोल सकते हो उतना प्रेम से बोलिए। हमारा शास्त्र भी वर्णन करता है। और मनुष्य का शरीर मिलाई काय के लिए है कि अच्छा खाओ और अच्छा, जम के बोलो जरा, अच्छा खाओ और अच्छा बोलो। वो एक बचपन में हम हमारे बच्चे लोगों को पढ़ाते थे, तो बचपन में एक पोयम चलती थी, मिट्टू मिट्टू तोता डाली ऊपर सोता, हरी मिर्ची खाता। इधर चलती है कि नहीं चलती है? अरे बोलो तो जम के, चलती है? छोटे छोटे बच्चों को याद होगी। मिट्टू मिट्टू तोता डाली ऊपर सोता, हरी मिर्ची खाता, राम राम बोलता। कितना ज्ञान की पोयम है कि मिट्टू तोता कड़वी मिर्ची खाकर, तोता इतनी तीखी मिर्ची खाकर भी भगवान का नाम ले लेता है, तोता इतनी कड़वी मिर्ची खाकर, इतनी तीखी मिर्ची खाकर भी मीठा बोल लेता है, और इंसान इतना मीठा खाने के बाद भी 24 घंटे मुंह से इतनी गाली बोल लेता है। और गाली की भी कैपेसिटी हो, नई नई वेराइटी हो की, नई नई डिजाइन की। कितना सुंदर है। एक पक्षी भी हमको सीख दे रहा है कि पक्षी अगर कड़वी चीज खा रहा है, पक्षी अगर तीखी चीज खा रहा है तो भी मीठा बोल रहा है। तो ये तो हम मनुष्य हैं, हम मानव में ये विद्वत्ता होना चाहिए, हम मनुष्य में वो विद्वत्ता होना चाहिए, हम मानव में वो प्रेम और वो विद्वत्ता प्रबल होना चाहिए कि हम कितना मीठा बोले, हमारी मिठास क्या हो, हमारे शब्दों की वाणी का प्रभाव क्या हो। हम मीठी वाणी कैसे बोल सकते हैं, हमारे भीतर के शब्द कैसे होना चाहिए। अपनी शब्दों की मिठासता का स्मरण रखें। शंकर भगवान के सम्मुख में एक कटोरा विष का आ गया, विष का कटोरा। शिव जी के सम्मुख में एक विष का कटोरा आया, और शंकर भगवान की साक्षी में जब विष का कटोरा आया, सम्मुख में जब विष का कटोरा पहुंचा, शंकर भगवान प्रसन्न थे, पर मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी की आंखों में जल था। मां जगत जननी के नेत्रों में जल भरा हुआ था, मां जगदम्बा के नेत्रों में जल भरा हुआ था, मां की आंखों में जल। और माता की आंख में जब जल भरा हुआ था, नेत्रों में जब जल भरा हुआ था, फिर पूछा नंदी ने, मां, नंदी पूछ रहा है, ए मां, आप आंसुड़ा क्यों ढलका रही हो? मां, आपके नेत्रों में जल क्यों है? किस लिए? आप क्यों रो रही हो मां? पार्वती जी कहती हैं कि शंकर भोले हैं, मैं अपने पति को जानती हूं, उनका एक नाम भव है, भव। शिव जी का एक नाम भव है, और भव का मतलब है कि दुनिया में किसी को दुखी नहीं देख सकते वो। अगर आप तकलीफ में हो और शंकर को पुकार रहे हो, शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो शंकर भगवान को आना ही पड़ेगा, कोई उनको रोक नहीं सकता, शिव आते ही हैं। एक पत्र है, शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं, भगवान शंकर की उदारता इसी को कहते हैं।
शिव जी के पास में, भगवान शंकर के पास में विष का कटोरा पहुंचा। विष का कटोरा। और जब भोलेनाथ जी के पास में विष का कटोरा आया, शंकर भगवान के पास में जब विष का कटोरा पहुंचा तो सबसे पहले नंदी ने पूछा। सबसे पहले नंदी पूछ रहा है। नंदी ने विचार किया, क्या है इसमें? कहा, देवताओं ने कहा इसमें विष भरा हुआ है, विष भरा, विष। हाँ, किसके लिए लेकर आयो? कौन पिएगा ये? देवताओं ने कहा ये विष हम भगवान शंकर के लिए लेकर आए। शिव पिएंगे? हाँ। नंदी की आंख में से आंसू बहने लगे। जैसे ही आंख में से आंसू बहे, वहीं पर भृंगी खड़ा था और भृंगी ने पूछा कि ये आज नंदी तुम रो रहे हो? तुम्हारी आंख में आंसू भरे हुए? नंदी किस लिए? नंदी कहते हैं आज भोले बाबा के लिए, और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। आप कितनी अवस्था के हैं? आपका क्या चल रहा है? 40 के हैं, 30 के हैं, 25 के हैं, 20 के हैं, 50 के हैं, 60 के हैं, 70 के हैं, 80 के हैं, जो भी आपकी अवस्था चल रही है, जो आपकी अवस्था चल रही है, आपकी अवस्था में व्यवहार की बहुत जरूरत है। आज के समय में एक बात बहुत अच्छे से धारण कर कर रखना कि घर में सारा सब कुछ है। बोलो री जी हाँ, सही बात है। तुम्हारे घर में भोजन की कमी तो नहीं है ना? जम के बोलो जरा। नहीं। तुम्हारे घर में कहीं रहने की कमी तो नहीं है ना? नहीं। तुम्हारे घर में पानी पीने की भी कमी तो नहीं है ना? सारा सुख है तुम्हारे घर में, ओढ़ने का, बिछाने का, रहने का, एसी, कूलर, पंखा, सारा सुख अपने घर में है। अच्छे मकान में रह रहे हैं, बाबा की कृपा से अच्छा भोजन कर रहे हैं, सारा सुख है। परिवार भी अच्छा है, पति भी अच्छा है, पत्नी भी अच्छी है, बहू भी अच्छी है, बेटा भी अच्छा है, पोता पोती भी अच्छे हैं, नाती पंती भी अच्छे हैं, सास ससुर भी अच्छे हैं, और मायके में माता पिता सब अच्छे हैं, मेरे भाई मेरे बंधु सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। बस घर में कोई कमी नहीं है, घर में किसी वस्तु की कमी नहीं है, घर में कोई सामान की कमी नहीं है, पर घरों में एक चीज की कमी हो गई, आपस के व्यवहार की कमी हो गई। हमारा आपस का व्यवहार ठीक नहीं हो पाया। हम व्यवहार से दूर होते चले गए। और शिव पुराण कहती है अपने व्यवहार को प्रबल बनाना है। शंकर की कथा देखिए, व्यवहार के बल पर शंकर भगवान के सामने
33 कोटि देवताओं ने मिलकर विष का कटोरा भेज दिया था मेरे शिव जी के सम्मुख में। विष का कटोरा। मेरे बाबा के सामने एक विष का कटोरा आ गया, शंकर जी के सम्मुख में विष का कटोरा। कितना सोचने वाला विषय है, जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत सावधानी से कथा सुनिए। जिस कथा के लिए आप लोग आए हैं ना, इस कथा को बड़े दिल से श्रवण करिए। कल एक पत्र था, वो पत्र कोई विमला दीदी हैं, उन्होंने लिखा है कि गुरुजी हम जब कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो कहीं किताब बेचने वाले आ जाते हैं, कहीं कुरकुरा बेचने वाले आ जाते हैं, कहीं फूली बेचने वाले आ जाते हैं। गुरुजी हम हरिद्वार से रोज केवल कथा सुनने के लिए रुड़की, कहीं से रुड़की हरिद्वार के पास में है शायद, रुड़की से हम कथा सुनने के लिए रोज आते हैं प्रतिदिन। हमारा 1000-2000 रुपये रोज का खर्च होता है, पर उसके बीच में भी ये लोग इतना सामान, किताब बेचने वाले, कहीं सामान बेचने वाले आते रहते हैं, तो हमारी कथा चूक जाती है और हम बड़ी आस से कथा सुनने के लिए आते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है, जितने किताब बेचने वाले हों, जितने सामान बेचने वाले हों, आपसे भी निवेदन है, जितने लोग बैठे हुए कथा में, अगर कोई बेचने वाला आए, उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर निकाल कर कहना, भैया कथा सुनने थे, रोड पे जाके बेचो, पर कथा श्रवण करना। जितने दिल से सुन सकते हो, जितनी ये झोली तुम भर सकते हो, उतना बटोर लो इसको। जितना दिल लगा सकते हो बाबा से, उतना दिल लगा लो तुम, जितना लगा सकते। कहीं किस्मत होगी आपकी और हमारी, कहीं सौभाग्य होगा आपका और हमारा, जो आप और हम इस कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। और ना जाने कितने तो टीवी के सामने बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हमको भी पंडाल में बुला लेता, हम भी कथा श्रवण कर लेते, हमें भी यहाँ आमंत्रित कर लेता, हम भी पहुंच जाते। कितने तरस रहे। आपके घर में वस्तु की कमी नहीं, व्यवहार की कमी होती जा रही है, और अपना व्यवहार हमें श्रेष्ठ बनाना। शंकर जी की कथा कहती है, शिव जी के सामने 33 कोटि देवताओं ने मिलकर विष का कटोरा लाकर रख दिया। विष का कटोरा भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। ये विष है, ये विष। और सबसे पहले जब विष शंकर जी के पास में आया तो पास में नंदी बैठे हुए थे। शंकर जी के सम्मुख में नंदी बैठे थे। जैसे ही देवता विष का कटोरा लेकर आए तो नंदी उठकर खड़े हो गए। नंदी उठे, खड़े हुए, और नंदी ने पूछा, ये क्या है इसमें, इस पात्र में क्या है, इस पात्र में है क्या? आप सबको मालूम होगा, आप सबके स्मरण में होगा कि शंकर भगवान को जब धतूरा चढ़ाया जाता है, धतूरा देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, देखा है? तो कांटे कांटे होते हैं। शंकर भगवान को जब भी धतूरा चढ़ाया जाता है, शिव जी को जब भी धतूरा दिया जाता है, तो धतूरा चढ़ाते समय नंदीकेश्वर शिव का नाम लिया जाता है। बेलपत्री आप चढ़ा रहे हैं, आप जो भी जप करें, स्मरण करें, वो आपके ऊपर है। आप चावल चढ़ा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। फूल चढ़ा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। पर जब हम भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, शिव मंदिर में जा रहे हैं, आपको कहीं से एक धतूरा मिल गया, कोई कामना है आपकी, धतूरा भी कई बार कामनाओं से चढ़ाया जाता है। तो धतूरा जब हम चढ़ा रहे हैं, शंकर को समर्पित कर रहे हैं, तो नंदीकेश्वर भगवान का नाम लेकर, नंदीकेश्वर शिव का नाम लेकर चढ़ाए, मतलब नंदी की आज्ञा लेकर कि हम ये धतूरा शंकर भगवान को दे रहे हैं। और हमारा विश्वास कहता है कि नंदी
हमारी जो दुख है, हमारी जो समस्या है, हमारी जो तकलीफ है, जब मैं धतूरा बाबा को चढ़ाऊंगी, नंदी तेरे से आज्ञा लेकर चढ़ा रही हूं, जिससे ये धतूरा मैं जब शंकर को चढ़ाऊंगी तो नंदी मेरे दुख को मिटाने के लिए तो भोले बाबा को अपनी पीठ पर बिठाकर मेरे दरवाजे तक लेकर आएगा, इसलिए तेरी साक्षी में चढ़ा रही हूं। ये धतूरा मैं तेरी साक्षी में चढ़ा रही हूं, ये धतूरा मैं तेरी साक्षी में दे रही हूं। ये मैं तेरे विश्वास पर, तेरे भरोसे पर दे रही हूं। बचपन गया, जवानी गई, अधेड़ी गई, फिर बुढ़ापा आ गया। ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं है जिसका बचपन जाते जाने के बाद में फिर जवानी, और जवानी के बाद अधेड़ी, और अधेड़ी के बाद बुढ़ापा नहीं आया। अपनी चौथी अवस्था है अपना बुढ़ापा। और शिव महापुराण की कथा कहती है, बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर अपना बुढ़ापा मत बिगड़ने दो। अंतिम बिंदु है मनुष्य का बुढ़ापा। ठीक है, बचपन जो निकल गया, जैसे जैसे निकला वो अपने ऊपर। खेलते खेलते निकल गया, विद्या अध्ययन करते निकल गया, मित्र दोस्तों के साथ निकल गया, वो एक अलग विषय है। जवानी आ गई, इतने भोग और विलास में डूब गए कि हम कहाँ हमारा बचपन गया और आगे क्या होना है उसका स्मरण नहीं हो पाया। फिर अधेड़ी आ गई जिसमें हम पूरे परिवार का बोझा ढोने में, पूरे परिवार को साधने में, पूरे परिवार के काम में हम लग गए। एक मनुष्य, मानव गधा, कुत्ता और उल्लू, इन चारों की जो उम्र थी वो बिल्कुल बराबर की थी, 40-40 साल। मनुष्य भी 40 वर्ष का, गधा भी 40 वर्ष का, कुत्ता भी 40 वर्ष का और उल्लू भी 40 वर्ष का। सब 40 साल के थे, सबकी उम्र 40 वर्ष की थी और सब 40-40 वर्ष में रह रहे थे। एक दिन गधे के मन में थोड़ा सा दुख हुआ और गधे के मन में दुख इस बात का हुआ कि मैं 40 वर्ष तक लोगों का बोझा ढोऊं, 40 वर्ष तक दुनिया के भार को मैं ढोता रहूं, मेरी उम्र थोड़ी सी कम हो जाना चाहिए, मुझे कम उम्र चाहिए, मुझे इतनी उम्र चाहिए ही। गधा भगवान के पास में गया और गधा भगवान से विनय करा कि भगवान भोले बाबा, हे मेरे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, कुछ कृपा करो और मेरी उम्र आधी कर दो। तो भगवान ने भी कहा ठीक है, गधा बेचारा इतना परेशान है, लोगों का भजन ढोता है, बोझा ढोता है, इसकी उम्र आज से 20 साल कर दी जाती है। मनुष्य को बेचैनी होने लगी और मनुष्य तुरंत भगवान के पास पहुंचा कि भगवान, तुमने मुझे 40 वर्ष की उम्र दी है और 40 वर्ष की उम्र में मैं क्या करूंगा?
40 साल में तो एक ना एक दिन बस निकल जाएंगे ऐसे ही दिन, और मैं मर जाऊंगा। मैंने इतना सारा कमाया, इतना सारा मैंने बनाया, इसका भोग कब करूंगा? भगवान ने पूछा तो तुझे क्या चाहिए? मनुष्य ने कहा कि जो गधे के 20 साल तुम्हारे पास में बचे हैं उसके आधे हो गए, 20 वर्ष जो गधे के बचे हैं वो मुझे दे दो। भगवान ने कहा गधे की उम्र लेकर तू क्या करेगा? नहीं, मुझे तो चलेगी, तुम तो दे दो। 40 साल का मनुष्य था, 20 साल भगवान ने गधे के दे दिए। कितने साल का मनुष्य हो गया? 60 साल। थोड़ी देर बाद कुत्ता आया और कुत्ते ने भगवान भोलेनाथ जी से कहा, बाबा मेरी 40 साल की उम्र, दरवाजे पर भोंकता रहूं, झूठन चाटता रहूं, चिल्लाता रहूं, दुम हिलाता रहूं, दरवाजे के बाहर पड़ा रहूं, मेरी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा कितनी कम कर दूं? बस आधी कर दो। भगवान ने उसकी उम्र 20 साल कर दी। कुत्ता 20 साल का हो गया। मनुष्य फिर आ गया, बाबा 60 में मेरा क्या होगा? भगवान ने कहा तो फिर क्या करूं? जो कुत्ते की बच्ची है वो भी मुझे दे दो। ठीक है, ले जा। 20 साल कुत्ते की भी मनुष्य को दे दी। मनुष्य कितने का हो गया? जम के बोलो, जम के जरा, 80 का। थोड़ी देर बाद उल्लू आ गया। उल्लू ने भगवान से कहा, बाबा मैं 40 साल का और मेरी जिंदगी पेड़ों पर टंगे टंगे रात भर जगते जगते निकल जाए, ऐसी उम्र का मैं क्या करूंगा? मुझे सोने को ही नहीं मिले, रात रात भर जगता रहूं, चौकीदारी करता रहूं, ऐसी उम्र का मैं क्या करूंगा? मेरी उम्र आधी कर दो। भगवान ने कहा ठीक है उल्लू, आज से तू 20 साल का। थोड़ी देर बाद मनुष्य फिर आ गया और उसने भगवान से कहा, हर हर महादेव। भगवान 80 में मेरा क्या होगा? भगवान ने कहा उल्लू की बची है तो क्या चलेगी, ले जा। कितने का हो गया? 100 का। मनुष्य की असली उम्र कितनी है? 40। 40 साल वो जितना एंजॉय करता है, 40 साल में वो जितना विद्या अध्ययन करता है, 40 साल में वो जितना अच्छा दिखता है, 40 साल में जो वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है, 40 साल में जो खाता है वो पच जाता है, 40 साल में कैसे भी वस्त्र धारण कर ले तो भी सुंदर नजर आता है। 40 साल की मनुष्य की जो उम्र है वो श्रेष्ठ उम्र। और 40 के बाद किसकी लगी है? जम के बोलो, गधे के। जैसे ही 40 से 60 की उम्र में आता है और गधे की उम्र जो चालू होती है तो बच्चे का विवाह करना है, बेटी की शादी करना है, मायरा बनने जाना है, कंधे पर बोझ 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 बनता चले जाता है। मकान बनाना, दुकान बनाना, फैक्ट्री खोलना, बच्चों को लायक बनाना, ये बोझ उसके कंधे पर चालू हो जाता है। क्योंकि उम्र किसकी है? गधे। तो गधे जैसा उसको बोझा ढोना पड़ा। अब 60 तक तो उसने बोझा ढोया, 60 के बाद में फिर उम्र किसकी लग गई? कुत्ता की। 80 की उम्र में आया, 60 से 80 की उम्र में जैसे ही आता है और कुत्ते की जब उम्र लगती है तो अपना कमरा छोड़कर उसको हॉल में पलंग डालकर रहना पड़ता है। घर के लोग भी कह देते हैं ये कमरा मैं बच्चों को दूंगा, मम्मी तुम्हारे पोता पोती का कमरा है, ये वाला कमरा इनका है, वो कमरा उनका है, तुम हॉल में रह जाना। 80 की उम्र आती है तो बाहर दरवाजे के पास में खटिया डल जाती है, पलंग डल जाता है, कुर्सी डल जाती है। 80 की उम्र और वहीं बैठे बैठे पूरी चौकीदारी होती है। जैसे कुत्ता दरवाजे पर रहता है वैसे 80 की उम्र में अपने को रहना पड़ता है। 80 की और 80 की उम्र जैसी पूरी होती है फिर किसकी उम्र लग जाती है? उल्लू की। अब कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमको नींद नहीं आती। हमने पूछा कितने साल के हो गए तो कहा 85 के।
कोई भाई करे कि गुरुजी हमको नींद नहीं आती, हमने पूछा कितने के हो गए, 83 के। अब उनको कौन समझाए कि 80 से 100 के बीच की जो उम्र है वो उल्लू की उम्र है। तुम कितनी भी नींद की गोली खा लो, रात को 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में तुम्हारी नींद खुलेगी जरूर, क्योंकि तुम्हें उल्लू की उम्र लगी है, उल्लू की उम्र लगी है, तो वो खुलना ही है। चालीस के बाद की जो जिंदगी है, 60 तक का जो जीवन है, हम दूसरों से मांग कर जी रहे हैं। अर्थात ये हमारी उम्र नहीं है। हमारी तो जो 40 साल की उम्र थी, बचपन, जवानी, अधेड़ी जो हमने निकाला, 40 तक की जो उम्र थी, खूब खाया, खूब आनंद में पचा, खूब शरीर स्वस्थ रहा, खूब आनंद की जिंदगी जी, खूब घूमने के लिए यहाँ वहाँ पूरे परिवार के साथ खूब हिमाचल उत्तरांचल ना जाने कहाँ कहाँ चले जाते थे। धीरे 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 उम्र घटती बढ़ती चली गई और उम्र बढ़ती चली गई। अब विचार मन में आया कि अब मैं 40 का उम्र का हो गया। फिर धीरे धीरे विचार करा, बच्चे बड़े हो गए। पहले जब बच्चे नहीं थे, जब छोटी उम्र थी, तो मायके भी खूब चली जाती थी। मेरी दीदियाँ आए दिन मायके जाती थी। अब बच्चे घर में जन्म ले लिए, बच्चे बड़े होने लगे, तो बेटियों ने मायके जाना छोड़ दिया, क्योंकि इनकी पढ़ाई में लग गई, बोझा सिर पर आ गया। उनका एजुकेशन कराना जरूरी है। और धीरे 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 हमारी 40 वर्ष की उम्र कहाँ चली जाती है, और गधा की उम्र, कुत्ता की उम्र, उल्लू की उम्र 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ये उम्र कब लगती चली जाती है हमको खुद मालूम नहीं पड़ता। मालूम कब पड़ता है? जब वजन आता है, मस्तक पर बोझ आता है, जब एकदम घर की छोटी छोटी बहुएं, छोटी छोटी बेटियां, जिनके अभी बच्चे भी नहीं हुए ना, जब तक तो वो जिंदगी अच्छी जी रही हैं, जैसे ही बच्चे जन्म ले लेते हैं और बोझा उसके ऊपर जब पड़ने लगता है, 40 तक की उम्र के अंदर जब उसके ऊपर भार बढ़ने लगता है, तो फिर उसको चिड़चिड़ होने लगती है, बहुत अंदर से खचोटने लगता है। जीवन शिव जी की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, आप चाहे 40 के हो जाओ, आप चाहे 60 के हो जाओ, आप चाहे 80 के हो जाओ, आप चाहे 100 के हो जाओ, आप चाहे 40 के हो जाओ, चाहे 60 के हो जाए, चाहे आप 100 के हो जाओ, पर एक चीज याद रखना, अपने घर के अंदर, अपने बंगले के अंदर वस्तु बढ़ाओ चाहे ना बढ़ाओ, पर अपने बंगले और अपने घर के अंदर अपना व्यवहार जरूर बढ़ाना। सोफा कम है ना, चलेगा, बर्तन कम है ना, चलेंगे, अलमारी में साड़ी कम है ना, चलेगी, जेवर कम है ना, चलेगा, चप्पल जूते कम है ना, चलेंगे, पलंग कम है, चलेगा, गादी तकिया कम है, चलेगा, बहुत सारा दिखावे का सामान नहीं है, चलेगा, घर में वस्तु कम होगी ना, चल जाएगा, पर घर में एक दूसरे के प्रति व्यवहार कम मत होने देना। अगर व्यवहार कम हो गया तो वो वस्तु किसी काम की। हमारा अपना व्यवहार क्या? दुकान क्यों चलती है? जम के बोलो, दुकान कैसे चलती है? सामान से। सामान तो पड़ोसी के यहाँ भी भरा हुआ है। अरे बोलो जम के। फ्रिज पड़ोसी के यहाँ भी है, फ्रिज तुम्हारी दुकान में भी है। कपड़े पड़ोसी के यहाँ भी है, कपड़े तुम्हारी दुकान में, उसी कंपनी का, उसी वैरायटी का उसके पास भी है और तुम्हारे पास भी है। घड़ी की दुकान तुम्हारे पास भी है, घड़ी की दुकान उसके पास भी है। सोने चांदी की दुकान उसकी भी है, सोने चांदी की दुकान तुम्हारी भी है। बर्तन की दुकान उसकी भी है, बर्तन की दुकान तुम्हारी है। कपड़े की दुकान उसकी भी है, कपड़े की दुकान तुम्हारी भी है। चश्मे की दुकान उसकी भी है, चश्मे की दुकान तुम्हारी भी है। पार्लर उसका भी है, पार्लर तुम्हारा भी है। किस चीज से चल रहा? वस्तु से।
सामान तो उसके पास भी है। तुमसे किसी किसी सुनार की दुकान में जाकर देखना, सराफे की दुकान में जाकर देखना कि किसी किसी सराफे वाले ने 4 मंजिल का शोरूम बना लिया, माल भी खूब भर लिया, और किसी किसी सराफे वाले की दुकान एक छोटी सी गली में छोटी सी है, उसकी यहाँ लाइन लग रही है और उसके शोरूम में मक्खियां उड़ रही। सोना उसके पास भी है, सोना इसके पास भी है, चांदी उसके पास भी है, चांदी इसके पास भी है, कपड़ा उसके पास भी है, कपड़ा इसके पास भी है, सामान सबके पास में है। परंतु शिव महापुराण की कथा कर रही है, चाहे तुम्हारा बचपन हो, चाहे तुम्हारी जवानी हो, चाहे तुम्हारी अधेड़ी हो, चाहे तुम्हारा बुढ़ापा हो, तुम्हारे घर में वस्तु बढ़े ना बढ़े, सामान बढ़े ना बढ़े, पर तुम्हारा व्यवहार बढ़ना चाहिए। ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि दुनिया के लोग तुम्हारे पास में आए। दुनिया के लोग तुम्हारे पास में आए। अपने व्यवहार को बढ़ाइए। व्यवहार से क्या मतलब है? व्यवहार का मतलब क्या होता है? व्यवहार का मतलब है आपकी श्रेष्ठ वाणी, आपके मन का साफपन, आपकी निर्मलता, आपकी सत्यता और आपकी एकाग्रता। वस्तु बढ़ाने से घर में सुख नहीं है कि हम वर्णन करें। अभी हम इस कथा के पहले 3 दिन के लिए दुबई की कथा करने के लिए गए थे। एक बुजुर्ग माता की वो कथा थी, और दुबई की जो कथा थी एक बुजुर्ग माता की कथा थी, और वो कथा श्री शिव महापुराण समिति दुबई ने कराई, जिसमें 8 से 9 यजमान बने। अब वो बुजुर्ग माता का इतना हो सकता है, इतना उसके पास में ना हो, पर दिल का भाव बड़ा था। उसने पूरे मोहल्ले की माताओं को एकत्रित करा, कई समितियों को एकत्रित करा, फिर एक अग्रवाल परिवार को रखा, फिर एक अन्य अन्य परिवार, चंद्राका राधिका से बहुत सारे परिवार उन्होंने वहां रखे, बहुत सारे परिवार। और सबसे कहा मेरे पास में इतना नहीं, ये थोड़ा सा है जो आप ले लो और मेरे को शिव पुराण की कथा करो। हम पुष्पा गंगवार, ये आपके पिताजी माँ है, लो माँ। दीदी कह रही हैं जब से सीहोर से आई हूँ, रुद्राक्ष का जल दे रही हूँ, डॉक्टर ने भी गोलियां देना बंद कर दिया और कह दिया बिल्कुल आराम है, एक भी गोली की जरूरत नहीं है, कैंसर से मुक्त है। ये शिव तत्व है, ये शंकर। एक विश्वास, शंकर को भव कहा गया, शंकर को भव, शंकर को भव। इसीलिए आप लोगों को बारंबार स्मरण में लाते हैं कि शिव के सिवा कहीं शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। आप शंकर की भक्ति में अगर डूबे हो, शिव का एक नाम है भव। भव का मतलब है सप्त
सबको सम देखना, सबको श्रेष्ठ देखना, सबको सुखी देखना, सबका कल्याण करना, सबको उत्तमता में देखना। किसी का रोग है अपनी ओर खींच लेना, किसी की तकलीफ है अपनी ओर खींच लेना, किसी को कष्ट है अपनी ओर खींच लेना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आतुर होते हैं, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जब अपने घर से निकलकर शंकर के मंदिर तक पहुंचते हैं, हमारे भीतर के ना जाने कितने कितने पाप, कितने कितने कष्ट, कितने कितने रोग, कितनी कितनी बीमारियां अपने आप मिट जाती हैं। कितना सुंदर एक प्रसंग आता है। घर का माहौल ठीक करने में सबसे बड़ी जवाबदारी होती है घर के पितरों की। किनकी? जम के बोलो जरा। पितरों की। पितर कौन? जो प्राण छोड़कर चले गए, जो गए। घर के माहौल को ठीक करने में सबसे बड़ी जवाबदारी होती है पितरों की। सबसे बड़ी जवाबदारी है पितरों। पितर जब 16 दिन श्राद्ध में पृथ्वी पर आते हैं, उनको आर्यमा स्वामी, पितरों के देव आर्यमा स्वामी जब पितरों को कौवे पर बिठा कर लेकर आते हैं और उनको इस भूमंडल पर पितृलोक में से लाकर इस पृथ्वी पर छोड़ते हैं, आपके और हमारे सबके घर के पितर अपने अपने घर में दरवाजे पर खड़े होकर भाग ग्रहण करते हैं। आप भोजन बनाते हो, ब्राह्मण को भोजन देते हो, गाय को देते हो, कुत्ता का भोजन देते हो, कौवे का भोजन देते हो, भूखे को भोजन देते हो, अन्न पानी देते हो। वो पितर लेते हैं। कितने दिन लेते हैं? जम के बोलो जरा। 16 दिन। 16 दिन पितरों ने तुमसे अन्न भाग लिया, पानी लिया, भोजन लिया, धूप लिया, ध्यान लिया। 16 दिन तक पितरों ने धारण करा। पितर 16वें दिन यहाँ से जाने लगते हैं। जब पितर जाते हैं, उस समय पर जाते हुए पितरों के सामने आर्यमा स्वामी खड़े होते हैं, पितरों के देवता, और कहते हैं, पितरों तुम्हें 16 दिन तुमने इनके घर का भाग ग्रहण करा है, 16 दिन तक तुमने इनके घर का खाया है, तो तुम इनको वर्ष भर सुखी रहने का वर देकर जाइए। वर्ष भर सुखी रहने का वर देकर जाइए। इनका घर का माहौल ठीक कर कर जाइए, इनके घर की अशांति मिटा कर जाइए, इनके घर में सुख समृद्धि देकर जाइए। ये आर्यमा स्वामी कहते हैं, पितरों के देवता कहते हैं। तब पितर कहते हैं कि हम इनको वर्ष भर का इतना सारा फल नहीं दे पाएंगे, पर एक बात जरूर है, एक बात जरूर है। पितर कहते हैं, अगर शंकर साक्षी दे तो हम इनको वर्ष भर का फल देकर जाएंगे। शिव साक्षी दे, शंकर साक्षी दे। इसलिए शिव महापुराण में लिखा है, मंगलवार का व्रत कर लो, शुक्रवार का व्रत कर लो, गुरुवार का व्रत कर लो, बुधवार का व्रत कर लो, चतुर्थी का व्रत कर लो। सारे व्रत, दुनिया के जितने व्रत होते हैं, तीज, चतुर्थी, छठ, जितने व्रत करना है कर लो। सारे व्रत का फल देवता कब देते हैं? अगर देवी का व्रत करोगे तो भी शंकर के बिना वो फल आपको नहीं मिल सकता। बृहस्पतिवार का व्रत करोगे तो भी शिव के बिना नहीं मिल सकता। शुक्रवार का व्रत करोगे तो भी शंकर के बिना नहीं मिल सकता। सारे व्रत का फल कब मिलता है? किसी भी देवता का व्रत करो पर फल कब मिलेगा? जब शंकर भगवान की आज्ञा होगी, क्योंकि मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र इंद्रलोक में, गरुण गरुण लोक में, वरुण वरुण लोक में, मृत्यु लोक का देव है देव अधिदेव महादेव। अगर किसी देवता का भी व्रत करोगे, फल पहले शंकर जी से पूछा जाएगा, तब दिया जाएगा। शिव की आज्ञा बिना कोई फल भी नहीं मिलता। पितरों ने कहा, अगर शंकर हाजिरी दे, शंकर अगर कहें तो हम दे दें। आर्यमा स्वामी पितरों को लेकर शिव जी के पास पहुंच गए। पूरा पितरलोक खाली पड़ा हुआ था, पूरा पितरलोक खाली।
बाबा के धाम कैलाश में पितृ खड़े हुए हाथ जोड़कर विनय कर रहे हैं। शिवजी ने पूछा आर्यमा स्वामी से, आर्यमा आज सारे के सारे पितरों को लेकर तुम यहां आए हो, क्या बात है, क्यों आए हो? आर्यमा का कहना है बाबा पितर अपने अपने घर के माहौल को सुधारना चाहते हैं, शांति देना चाहते हैं, लक्ष्मी देना चाहते हैं, समृद्धि देना चाहते हैं, वैभव देना चाहते हैं, वंश की वृद्धि करना चाहते हैं, पर आपके बिना ये संभव नहीं हो सकता। पितर क्या चाहते हैं? बाबा अगर हमारे पूर्वज, पितर कहते हैं अगर हमारे घर के लोग, परिवार के लोग अगर आपके शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल अगर चढ़ाएं तो उस जल का एक अंश हम पितरों को मिले, और जब हम पितरों को मिले तो उस दिन हम हमारे वंश के लोगों का घर का कल्याण कर देवें, बस इतना वर चाहते। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को जब घर में से एक लोटा जल लेकर निकलते हो ना, जब शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हो ना, उसका एक अंश पितरों को मिलता है, और जब घर में पितरों को अंश, एक लोटे जल में से थोड़ा सा अंश पितरों को भगवान शंकर देते हैं तो घर के पितर तुम्हारे को वर प्रदान करते हैं, तुम्हारे घर में शांति का अनुभव होता है और वैभव और सुख और वंश की वृद्धि होती है। शिव के करीब में पितृ भी विराजमान। कई लोग मंदिर के अंदर, एक पत्र है, उस पत्र में बहन जी ने एक प्रश्न किया, मैं संदीप जी गोयल जी को और आशीष जी बंसल जी को धन्यवाद देती हूँ। बहन जी लिख रही हैं कुसुम राजमाला पत्नी कमल राजपाल बी ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ की रहने वाली हैं। तो उन्होंने लिखा है कि मैं संदीप जी गोयल जी को, आशीष जी बंसल जी को दिल से धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस मेरठ की धरा पर शिव महापुराण की कथा का आयोजन करवाया। गुरु जी मेरा एक प्रश्न है, हम पंडाल में बैठे हुए हैं, धन्यवाद, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाना। कुसुम राजपाल पत्नी कमल राजपाल बी ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ की रहने वाली है, मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ, आप ही हैं श्री शिवानी, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाओ, जाइए। मेरा एक प्रश्न है गुरु जी, कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं, कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। गुरुदेव प्रश्न यह है कि हमने सुना है कि हरि और हर अर्थात विष्णु और महादेव दोनों एक हैं, क्या यह सत्य है? मेरा दीदी से निवेदन है, हरि और हर में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। दोनों एक हैं। गुरु जी क्या मैं हरि के लिए तुलसी की माला और हर के लिए रुद्राक्ष की माला पहन सकती हूँ? शिव महापुराण की कथा में हमने बहन पहले भी वर्णन किया कि तुलसी और रुद्राक्ष दोनों आप अपने गले में धारण कर सकते हो। शंकर हरि हर का रूप है, वो कृपा बरसाता ही है। कोई अगर आपसे कह दे कि रुद्राक्ष पहनने वाला तुलसी नहीं पहन सकता, कोई आपसे कह दे कि तुलसी पहनने वाला रुद्राक्ष नहीं पहन सकता, समझ लेना केवल आपको पागल बना रहा है। हमारा शास्त्र कहता है, हमारा शास्त्र वर्णन करता है, अगर शास्त्र का अध्ययन करें, शिव महापुराण पढ़े, स्कंद पुराण पढ़े, लिंग पुराण पढ़े, नर्मदा पुराण पढ़े, कुर्म पुराण पढ़े, विष्णु पुराण पढ़े, अग्नि पुराण पढ़े, पद्म पुराण पढ़े, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़े, नारद पुराण पढ़े, देवी भागवत पढ़े, एक एक पुराण में आपको उसका वर्णन मिलेगा कि हम भगवान की नारायण की तुलसी भी अपने गले में धारण कर सकते हैं और भगवान शंकर का रुद्राक्ष भी हम अपने गले में धारण कर सकते हैं। दोनों कृतार्थ कर देते हैं, दोनों कृतार्थ। डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन दोनों है। भगवान नारायण भी, और फिर निवेदन है
राम भी हमारे हैं, श्याम भी हमारे हैं, और काशी में रहने वाले भोलेनाथ भी हमारे हैं। सनातन धर्म में बस सबसे बड़ी खूबी इसी चीज की है कि तुम राम भजो, कृष्ण भजो, शिव भजो, भवानी भजो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस देवता को भजो, पर निवेदन इतना सा है कि किसी और धर्म को मत भजो। कहीं इधर उधर कहीं जाकर ना हमें अपमान करना है, किसी धर्म का हमें अपमान भी नहीं करना, किसी धर्म के हम लिए अपशब्द भी नहीं कहना है। हमारे धर्म का, हमारे सनातन के, हमारे देवताओं का आदर करो। घर की रोटी खाओ, जूठन खाने के लिए काय को कहीं पर जाओ, अपना घर का भोजन करो। अपने सनातन धर्म में 33 कोटि देवता हैं। कितने? जम के बोलो जरा। 33 कोटि देवता हैं। बफेट लगा हुआ है, बफेट। जो तुम्हारी रुचि का हो उसको ग्रहण कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगे। राम, कृष्ण, शिव, भवानी, दुर्गा आदि कादिक देवताओं का जो भजन आ जाए, जो भजन आपसे बन जाए वो स्वीकार करो। इसलिए शिव कथा कहती है महाराज, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव व्यक्त करिए। शिव कथा कहती है, शिव जी के सम्मुख में आया हुआ हलाहल विष जहर पार्वती मैया जानती हैं कि शंकर बिना पिए रहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि शिव भव है। काल अधिपति हैं, कालों का भी पूरा बल अपने हाथ में रखते हैं। वो शंकर हैं जिनके हाथ से काल दूर भी नहीं जाता। शिव ओघड़ी है, ओघड़दानी है। ओघड़दानी का मतलब मालूम है ना आप लोगों को? ओघड़नाथ का मतलब मालूम है? ओघड़दानी का, ओघड़नाथ का क्या मतलब होता है?
व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करना, उसके दुख को हर लेना और उसको कहने की जरूरत ना पड़े, बोलने की जरूरत ना पड़े, जिस भाव से वो मेरे पास आया है, कुछ ना मांगे तो भी जो दिल में सोच कर आया है वो उसको प्रदान कर देना, वो ओघड़नाथ है। बोलो गणनाथ भगवान की हर हर महादेव। उसको ओघड़नाथ कहते हैं, बिना सोचे बिना समझे आया और दिया। जो मांगा वो उसे प्रदान कर दिया। होता है एक बच्चा अपने पापा से बोला, पापा पापा ओ पापा। पापा जी बोले, क्या बोले? मुझे डीजे दिला दो। पापा बोले, डीजे का साइकिल दिला दो, बजाऊंगा। पापा बोले, तुझे डीजे दिला दी और तू पूरे दुनिया के लोगों को परेशान करके रख देगा, पूरे मोहल्ले को परेशान कर देगा। बेटा बोला, नहीं पापा, मैं रात को बजाऊंगा, जब सब सो जाएंगे तब डीजे बजाऊंगा। वो ओघड़नाथ है, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शिव, मेरा शंकर, सदा देने वाला। पार्वती मैया जानती थी, क्योंकि पार्वती कोई साधारण नहीं है। पार्वती हमारे यहाँ एक पति की पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। कभी तुमने सुना धर्म पति? सुना किसी ने? नहीं। पत्नी को कहते हैं धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का मतलब क्या है? जो पति को धर्म के पथ के ऊपर लेकर जाए, सतमार्ग में लेकर जाए, कथा में लेकर जाए, सत्संग में लेकर जाए, वो धर्म पत्नी है। अब पत्नी को धर्म पत्नी कह सकते हो क्या? साले को धर्मशाला कहोगे? ये समझने वाला विषय भाई। वो साला है तो उसको धर्म लगाकर बोलोगे धर्मशाला? नहीं बोल सकते, कह नहीं सकते। पर केवल एक पत्नी ऐसी है जिसको धर्म पत्नी कहा जाता है, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं जीती। एक माँ, एक स्त्री, एक बहन, एक बेटी, एक नारी, एक बहू, एक सास, जितनी बैठी हैं यहाँ पर मेरी जीजियाँ, जो स्त्रियाँ यहाँ पर बैठी हैं, जो नारियाँ यहाँ बैठी हैं, जो माताएं कथा श्रवण कर रही हैं, इन सब का जीवन देखिए, ये अपने लिए नहीं जीती। अगर व्रत भी करती है तो पति की लंबी उम्र के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए करती है। अपना घर छोड़कर, अपने बाबुल का, अपने पिता का घर छोड़कर ससुराल में चली जाती है, और ससुराल में भी आधा इधर आधा उधर सोचती है, मेरा ये भी घर है, मेरा वो भी घर है। परंतु मायके में रहती है तो लोग कहते हैं तू पराई है, और ससुराल में पहुंच जाती है तो लोग कह देते हैं पराई घर से आई। काय का छेड़ा? खुद के लिए नहीं जीती, स्वयं के लिए नहीं जीती। वो पूरा जीवन उसने अपने परिवार को दिया है, पूरे परिवार, पूरा जीवन दिया। और परिवार वालों से क्या चाहिए? एक स्त्री को, एक नारी को। शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता पार्वती जी को शंकर जी से क्या चाहिए था? शिव जी से क्या चाहिए? केवल आदर। क्या चाहिए? सम्मान, आदर। 33 कोटि देवता में कोई देवता ऐसा नहीं जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी को इतना आदर दिया हो जितना शंकर भगवान ने पार्वती को दिया है। कौन से देवता जिनकी पत्नी चली गई और वो रोए हों?
कौन से देवता जिनकी पत्नी चली गई और तांडव मचा दिया हो? कौन से देवता जिनकी पत्नी चली गई और कंधे पर डालकर अपनी पत्नी के शव को भी तांडव मचा कर रख दिया हो? कितना प्रेम करते थे शंकर सती से कि कंधे पर शव डालकर उसका तांडव मचा कर रख दिया और अपनी पत्नी को ऐसे समाप्त नहीं होने दिया। शक्तिपीठ के रूप में आज भी भारत में विद्यमान कर रख दिया। क्या चाहिए स्त्री को? स्त्री तुम्हारे लिए जीती है, काम तुम्हारे लिए करती है, पूरा घर तुम्हारे लिए संभालती है, बच्चों को बड़ा तुम्हारे लिए करती है, परिवार को संजो कर चलती है। एक नारी को चाहिए क्या? केवल एक पुरुष के द्वारा, चाहे पति हो, पिता हो, जेठ हो, देवर हो, बेटा हो, चाहे घर का नाती पंती हो, चाहे जमाई हो, चाहे दामाद हो, एक स्त्री को केवल सम्मान चाहिए, आदर चाहिए, आदर की वाणी चाहिए, सम्मान के शब्द चाहिए, उसे और कुछ नहीं चाहिए। सम्मान। 33 कोटि देवता में देवताओं ने भले अपने पास में अपनी देवियों को बिठाया होगा, अपने पास बिठाया होगा। आप देखिए माता लक्ष्मी भगवान नारायण के पास में है, उनके चरणों में है, ब्रह्माणी जी के पास में है, राम जी के पास में सीता हैं, कृष्ण कन्हैया के पास में राधा जी हैं, सब देवता के पास में सारी देवियां हैं, उनके नजदीक में है। केवल एक शंकर भगवान हैं जो अपनी पत्नी को अपने पास में नहीं अपने से ऊंचे बिठाते हैं, इसलिए शंकर के मंदिर में पार्वती का स्थान ऊंचा होता है। शिव जी से ऊंचा पार्वती का स्थान है। उज्जैन चले जाओ, महाकाल बाबा जमीन पर विराजमान है और पार्वती मैया ऊंचे स्थान पर। सोमनाथ चले जाओ, माता पार्वती ऊंचे स्थान पर बैठी हैं। आप ओमकारेश्वर चले जाओ, माता पार्वती ऊंचे स्थान पर बैठी हैं। शंकर भगवान के मंदिर में पार्वती मैया का स्थान ऊंचा है क्योंकि शंकर भगवान अपनी पार्वती को ऊंचे स्थान पर रखते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। और जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में कभी बरकत की कमी नहीं होती। इसलिए पार्वती मैया को शंकर भगवान ने सम्मान दिया तो उनके घर में रिद्धि भी आई, उनके घर में सिद्धि भी आई और उनके घर में बुद्धि भी आई। अगर जहां नारी का सम्मान होता है वहां रिद्धि सिद्धि बुद्धि तीनों आती है। आज के जमाने में अगर कोई नारी से पूछा जाए क्या चाहिए, केवल सम्मान। अच्छे से तो बोलो जी, प्रेम से तो बोलो। शादी में जा रहे हैं, गाड़ी लेकर भुड़भुड़ करते जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, खाना खा के बस निकले ही थे और जो माचिस लगी। और किस बात के लिए? थोड़ी सी कोई बात होगी उसके पीछे चिढ़कर जवाब दे दिया। चिढ़कर किसने? पति ने गुस्से में आकर चिढ़कर। अरे शादी में जा रहे हो, अच्छे से व्यवहार कर कर जाओ। नहीं जाना है तो बिल्कुल मत जाओ। कहीं घूमने जा रहे हो तो अच्छे व्यवहार से जाओ। मालूम पड़े पति ऐसा चल रहा, पत्नी उधर चल रही, बेटा उधर चल रहा, तो क्यों आए घूमने, क्यों गए शादी में? व्यवहारिकता, प्रेम। अभी कथा कह रही थी वस्तु और व्यवहार में सबसे ज्यादा जरूरी है, जम के बोलो, व्यवहार। तुम भले उसको चांदी की थाली में रोटी मत खिलाओ पर चांदी जैसे बोल तो बोलो रे, सम्मान के शब्द तो बोलो रे, इज्जत के वाणी तो बोलो। व्यवहारिकता खत्म। कल हमसे कोई पूछ रहा था, गुरुजी वो शादी में ठंड का मौसम चल रहा है, दिल्ली में इतनी ठंड पड़ रही है, उत्तराखंड में भयंकर ठंड है, उत्तर प्रदेश में ठंड है, मध्य प्रदेश में ठंड है। शादी में लोग जा रहे हैं, पुरुष लोग तो कोट पहन लेते हैं, टाई पहन लेते हैं, नीचे जूता मोजा पहन लेते हैं। माताएं एकदम ऐसे वस्त्र पहनती, इनको ठंड नहीं लगती, इनको ठंड नहीं लगती। हमने कहा नहीं, लगती तो है, पर शादी में एक दूसरे को देख के इतनी अंदर से जल जाती है ना कि आग अंदर की अंदर भरी रह जाती है। ठंड समा भीतर की अग्नि अंदर, इनको ठंड नहीं लगती। शिव पुराण कह रही है, अरे भाई क्यों जलना, क्यों ईर्ष्या रखना, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, अपन रेव मस्ती में। जो जितना आप शब्द बोले उतनी खजूर वाली चोटी बनाओ।
डिजाइन की और जोरदार बना बनू के। कोई तुमसे कहे पानी डालने जाती है, शंकर जी को जल चढ़ाने जाती है, ऐसा करती है वैसा करती है, जितना जितना बोले उतना उतना उसके सामने पानी का लोटा हाथ में लेके बड़ी डिजाइन में जा, बड़े प्रेम से। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अरे कई माताएं कहती, कई बेटियां कहती, अरे गुरुजी उसने ऐसा कह दिया, कई बहुआं कहती उन्होंने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा बोल दिया, कई लड़के कहते उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया। अरे दूसरे कहते रहेंगे तो क्या अपन अपन जीना छोड़ देंगे? लोग अच्छा बोले बुरा बोले। क्रिकेट देखा है? बोलो तो जम के। क्रिकेट देखा है? फुटबॉल देखिए, हॉकी देखिए, कबड्डी देखिए, खो खो देखिए। मैदान में क्रिकेट हो रहा है, मैदान में फुटबॉल खेली जा रही है, मैदान में हॉकी खेली जा रही है, पूरा ग्राउंड खचाखच भरा है, सब चिल्ला रहे हैं और क्रिकेट वाला अपना बैट और अपना बॉल चला रहा है। उसको मालूम है ये चिल्लाते रहेंगे और मुझे अपना कर्म करना है, इसलिए मुझे आगे बढ़ना है। दुनिया चिल्लाती रहेगी, अपशब्द कहती रहेगी, ताने देते रहेंगे, गालियां देते रहेंगे, लोग चिढ़ते रहेंगे, आपस में बीच बीच में कुड़ते रहेंगे, पर अपने को अपना छक्का और चौका लगाते रहना है और आगे बढ़ते रहना। अपन बढ़ो ना। उसने कुछ कह दिया, मुंह फुला के बैठ गया। उसने कुछ बोल दिया। पति आया दुकान से, हुआ क्या, मां उधर मुंह फुला के बैठी, पत्नी उधर मुंह फुला के बैठी। पति समझ गया, रसोई घर में गया, मक्का की रोटी निकाली, सरसों का साग निकाला, खा गया, चुपचाप जाके सो गया। पत्नी ने कहा तुमसे इतना नहीं पूछते बना कि मैं क्यों गुस्सा हूं? पति बोला मैं मम्मी का चेहरा और तेरा चेहरा देखकर समझ गया था तुम दोनों की आपस में कुछ हुई होगी। आग लगे बस्ती में, सियोर वाला कहता है रहो अपनी बस्ती में, खाओ पियो, मिठा रहिए, प्रेमवश स्नेहवश। पार्वती मैया जानती थी कि शंकर भगवान बिगर विष पिए रह नहीं सकते, विष पिएंगे क्योंकि वो भव हैं। दूसरे का दुख उनका अपना दुख है, दूसरे की तकलीफ उनकी अपनी तकलीफ है, दूसरे का कष्ट उनका अपना कष्ट है, वो रहेंगे नहीं इसमें। एक पत्र है, इस बेटी की आवाज 2015 में चली गई थी बुखार आने से, 15 के बाद से ये बोल नहीं पाई। अब रो मत, अब तो अच्छी बोलने लगी ना बेटा। श्री शिवाय नमस्ते, कार्डलेस कार्डलेस ला। श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्ते। रोते नहीं, अब खुश हो, रोना नहीं। अब बाबा ने आवाज दे दी ना, बस रोते नहीं। रो मत, ये आंसू कुछ पहले, आंसू को जब बाबा ने आवाज दे दी ना, बस बहुत शिव करता है, शिव करता है, शिव 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 शिव। दीदी बोल रही हैं 2015 से मेरी बेटी की आवाज गई थी, बोल नहीं पाई। ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं, दीदी कह रही है मेरा खुद का भी हॉस्पिटल, हम सब जगह का इलाज करवाए पर ऐसा कहीं आवाज नहीं है। तब शंकर के मंदिर का झाड़ू, शिव को चढ़ाया गया 1 लोटा जल और सीहोर का रुद्राक्ष तांबे के कलश में गलाना, शिव को चढ़ाना, उसका आचमन करा। उसके ऊपर भरोसा, विश्वास। और जब भरोसा दृढ़ होगा ना तो शिव को मिलने में देरी नहीं लगेगी, शंकर मिलता। उनकी माँ बोली मेरी बेटी युवान अवस्था में अगर मुंह से आवाज ना निकले, निपट गूंगी रहे, बोल ना पावे,
तो एक मां से पूछो कि उसके हृदय की दशा क्या होगी। पर आपसे भी निवेदन है, जितने पंडाल में बैठे हो, बाबा की आरती होती है ना, आरती तक बैठो और उससे दिल से बोलते रहो, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। एक आश्रितता, एक भरोसा, एक दृढ़ता। हम बहुत सारे पत्र तो ऐसे होते हैं जिनका फोटो भी हम टीवी पर नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि इतने उनके शरीर के टुकड़े हो जाते हैं, इतना शरीर का टुकड़ा हो जाता है कि इन पत्रों को हम दिखाएं तो दिखाएं कैसे। फिर भी एक पत्र है, आप देखिए, मैं कहूँ दिखाइए जरा टीवी पर कि शरीर के कितने कितने टुकड़े, पूरे चेहरे का, पूरा शरीर का। अगर आप देखेंगे इनको, अगर दिखाएंगे माध्यम से, चैनल के माध्यम से, तो लोग कांपे अंदर से। एक माँ ने लिखा अपने पत्र के में, मेरा नाम माधुरी चौहान है, मैं ग्राम बरखेड़ा की रहने वाली हूँ, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश की हूँ। 21 अप्रैल को मेरा लड़का शुभम चौहान खाटू जी जा रहा था और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया हाथरस में। लड़के का एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि पूरा शरीर उसका, पूरा सिर मुख पूरा दुच गया, बेकार हो गया, जिसका फोटो मैंने लगाया। उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया, डॉक्टर ने 24 घंटा दिया, इसके बाद जीवित नहीं रहे। करे क्या? बाबा पर आश्रित हो गई, और बाबा पर आश्रित होकर उसी हॉस्पिटल के पास में शंकर का मंदिर तक पहुंच गई। उसके पास में डॉक्टर से कहकर शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर लगा दी, और बाबा को चढ़ी हुई एक बेलपत्र उसके पास में लाकर रख दी। होश नहीं आया 10 दिन तक, 12 दिन 15 दिन निकल गए, होश नहीं आया। वेंटिलेटर पर डॉक्टर ने कहा ये तो जा चुका। माँ ने कहा नहीं, मेरा बेटा जा नहीं सकता, मैं जल चढ़ाई हूँ शिव को, शंकर का चढ़ा हुआ जल। डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसके मुख में कुछ नहीं देना है। पाइप ऑन लगा दिए गए, शंकर का चढ़ा हुआ जल उसके गले में लाकर लगा देती, उसके शरीर पर जब मिलने जाती, कपड़ा गीला कर कर साड़ी को जाती और उसके ऊपर फेर कर जाती। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद मेरे बेटे को होश आया, और आज मेरा बेटा पूर्ण ठीक है। उसका फोटो लगा रही हूँ, जो अच्छा फोटो है वो लगा रही हूँ, जब बेटा मेरा ठीक हो गया, जब मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक हो गया, उसका फोटो लगा रही हूँ। और आगे फोटो लगा है जिसमें बेटे का पूरा शरीर, पूरा धड़ उसका बेकार हो चुका। शिव तत्व पर आश्रितता हो, शंकर पर हमारा विश्वास दृढ़ हो। शिव शिव है। और फिर निवेदन करूंगा मेरठ वालों, क्या पता कौन सा पुण्य आप लोगों का होगा जो यीशु महापुराण की कथा मेरठ में आई है। कौन सा पुण्य? दिसंबर 2024 के विराम की कथा रायपुर छत्तीसगढ़ में 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक होगी। ना जाने कौन सा पुण्य छत्तीसगढ़ वालों का होगा जो दिसंबर एंड में भी शिव कथा है। और जनवरी 2025 में पहली कथा छत्तीसगढ़ हाले को सछुरिया में है। विराम भी 24 का और 25 का प्रारंभ, दोनों ही छत्तीसगढ़ में। कुछ पुण्य होगा आपका। पार्वती मैया जान गई, भगवान शंकर ये विष पिएंगे, शिवजी विष लेंगे। समझाऊं तो कैसे समझाऊं, क्या करूं? सामने विष का कटोरा आया और माता पार्वती जी की आंखों में, क्योंकि धर्म पत्नी है, कई बार धर्म पत्नी ऐसी होती है कि नहीं बोल पाती, कई बार धर्म पत्नी बोल ही नहीं पाती। वो देख रही है सामने गलत हो रहा है पर बोल नहीं सकती, कई बार ऐसी दशा होती है, नहीं बोल पाती। किससे कहे, क्या कहे, किससे बोले? जिसने पत्र लिखा है, अगर वो बहन आई हो तो बेलपत्र लेने आ सकती हैं। नाम माधुरी चौहान, ग्राम बरखेड़ा, जिला फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश की हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये, आ सकती हैं बेलपत्र।
शिव तत्व की प्राप्ति हो, शंकर। और फिर निवेदन करेंगे, कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी हम व्यासपीठ के पास में आते हैं एक बेलपत्र लेने के लिए, यहाँ से कोई गिफ्ट, कोई आइटम, कोई सामान इस व्यासपीठ से हम देना पसंद नहीं करते, क्योंकि इस बेलपत्र के आगे दुनिया का सारा ठाट और बाट फीका है, सब फीका। ये वो बेलपत्र होती है 6 दिन जो कथा के माध्यम से बेलपत्र दी जाती है व्यासपीठ की, वो शरीर रोग मुक्ति की होती है, 7वें दिन की बरकत की। तो उस हिसाब से उस बेलपत्र के आगे सब फीका है, सब। दुनिया का सुख है भगवान शंकर का एक स्वरूप। मेरे शंकर मानेंगे नहीं, वो पिएंगे। मैं समझा कैसे सकती हूं। धर्मपत्नी माता पार्वती जी और रो रही हैं, आंखों में आंसू भर गया। नंदी ने पूछा, मां जब शंकर जी विष पिएंगे तो कैसे उस हलाहल विष को पचा पाएंगे, क्या होगा? पार्वती मैया ने कहा, चुप रहे नंदी, आप शंकर को विष पीने दे। अब पीने दे। और तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। सो सिंहों से तू बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुख वारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। सुने परना पूत कपूत सुने परना, माता सुनी तू माता, सब पे करुणा दर्शाने वाली, बिगड़ी बनाने वाली, दुनिया के झगड़े वारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। मां कही, अब शंकर को विष पीने दो, शिव को विष पान करने दो, करने दो। विष पीना है, पिए। शिव को विष का पान करने दो, पीने दो। शंकर विष पिए, पीने दो, विष का पान करने दो उनको। आपका डमरू बहुत बड़ा आया हो। तभी आया, 5 दिन से पत्र दे रहे, बड़ा डमरू दिया तो वोट बोल दिया आपने। और वो भी पढ़ दो, सो हमने सब कुछ करासी गात्री और धनतेरस की पूजा। हमारे जीजा जी वो कैंसर से ठीक हुए, इसके साथ में पत्र दिया। मैं देखूंगा, ये रखो जी, पढ़ूंगा। पढ़ो जी, पढ़ दो। लड़की बाहर खड़ी, उसे भी भेज रहे गुरु जी। मैं बुलाऊंगा इसको, बुलाऊंगा, अभी भेज रहे, पढ़ूंगा, पढ़ूंगा। शंभु 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 शंभु। शिव तत्व हो। पार्वती जी कह रही हैं, पीने दो भगवान शंकर को विष पीने दो। मां, शिवजी अगर विष पिएंगे तो क्या शंकर रहेंगे? नंदी के शब्द हैं। पार्वती जी कहती हैं, नंदी तो चिंता मत कर। एक स्त्री, एक नारी, भारत की भूमि की नारी एक ऐसी नारी होती है जो काल से भी पति को छुड़ाकर लेकर आ जाती है, वो स्त्री भारत भूमि की होती है। एक प्रसंग आता है,
एक संत विदेश घूमने गए और विदेश में एक संत जब घूमने गए तो एक स्त्री एक कब्र के पास में बैठकर ऐसे पंखा कर रही थी, कब्र के पास बैठकर पंखा कर रही थी। तो संत ने पूछ लिया कि तुम ये क्या कर रही हो? तो किसी ने कहा कि पति मर गया, हवा कर रही है, पति मर गया। भारत के संत को लगा कि हमारे यहाँ की नारी से बड़ी नारी है विदेश की नारी, जो पति मर गया कब्र के अंदर सो रहा है तो भी पंखा कर रही है, इससे बड़ी सातित्ववान कौन होगी? तो संत ने पूछा तुम ये पंखा क्यों कर रही हो? तो वो स्त्री बोली हमारे देश का नियम है जब तक पति की कब्र सूख नहीं जाती तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसलिए सुखा रही, हवा कर करके सुखा। संत जान गए भारत की नारी के आगे सब नारियां फीकी हैं, क्योंकि भारत माँ है, सभ्यता और संस्कृति की देने वाली है। बोल भारत माता की जय। ये सभ्यता और संस्कृति की देने वाली है। ये भारत की भूमि साधारण है, हर चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल के नीचे खेली करती सीता है। ये वो माटी है, ये वो भूमि है जहां पर भारत की माताएं अपने पति के लिए जोहर कर जाती है। ये सहज भूमि है? नहीं। बेटा अच्छा हो गया ना, बस बेटा अच्छा हो गया, यही बाबा से रोते नहीं, अब खुश होकर जाओ एक बेटे को देना, ठीक है? रो नहीं, आंसू पोछो, रोते नहीं। अब तो बेटा ठीक हो गया ना तुम्हारा, कितना बढ़िया हो गया। अभी देखो इतना अच्छा फोटो लगाया तुमने, बढ़िया हो गया। घर शिव कृपा, आंसू पोछ के जाओ, रोते नहीं, खुश जाओ। शिव शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी। मां बाबा विष पी रहे हैं, पीने दो। मां आप कुछ करोगी नहीं? नंदी पूछ रहे माता पार्वती जी से आप कुछ करोगी नहीं? भगवान शंकर को देखते देखते जैसे ही शंकर भगवान ने, जैसे ही भोले बाबा ने, ओघड़नाथ ने, मेरे शंभू ने, त्रिकालदर्शी कैलाशी ने हाथ में विष का कटोरा लिया, मुख में विष पीने वाले थे, इतनी देर में तो मेरी जगत जननी जगदम्बा दुर्गा शंकर भगवान के कंठ पर जाकर बैठ गई। माध्य शक्ति भवानी मां दुर्गा शिव के कंठ पर जाकर, शंकर के कंठ पर जाकर जब बैठी, शिव के कंठ पर जब मां भवानी विराजमान हो गई, विष हलाहल बाबा देवाधिदेव महादेव पीने लगे, हलाहल विष। और कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भगवान शंकर के कंठ पर मां भवानी, मां जगत जननी दुर्गा विराजमान हो गई। विष अंदर उतरता, विष अंदर जाता, पर मां जगत जननी कंठ पर बैठकर आदि शक्ति मां दुर्गा ने हाथ में झेल लिया, देवी ने भीतर झेल लिया। दुनिया के लोग कहे भगवान शंकर का कंठ नीला हो गया क्योंकि विष पिया, नहीं,
माँ काली, माँ भद्रकाली, माँ कालका, माँ दुर्गा जब कंठ में जाकर बैठ गई और हलाहल विष को हाथ में जब झेला है, तो भगवान शंकर के कंठ में माँ अम्बा विराजमान होती है, तो कंठ भी नीला नजर आता है। वो नीलकंठधारी कहला जाता है, नीलकंठ। स्वयं शिव विराजे हैं, स्वयं शंकर, ओगड़दानी शिव विराजमान। कंठ में माता पार्वती जी विराजमान हुए। हलाहल भी अंदर पहुंचे नहीं, गले में कंठ पर झेल लिया, कंठ पर झेला है मां, कंठ में जाकर विराजमान होकर हलाहल विष को झेल रही हैं, कंठ के अंदर विराजमान होकर झेल रही हैं। समय आया, भगवान शंकर की देवताओं ने स्तुति करी, बहुत बहुत भाव से कहा कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। माता पार्वती को देखकर कंठ पर मां विराजमान है, शंकर जी का बड़ा सुंदर स्वरूप है, और उसे देखकर मां सारे देवता मिलकर स्तुति करने लगे, गजब है प्रभु, भगवान देवता अमृत का पान कर रहे हैं और देवाधिदेव महादेव विष पी कर भी महादेव बन जाते हैं। जो अमृत पिए वो देव और जो विष पिए वो महादेव। विष पीने वाला देवाधिदेव महादेव। आगे वर्णन आया, माता पार्वती मैया स्नान करने के लिए गई और शरीर पर जो उपटन लगा था, उस उपटन से एक पुतले का निर्माण किया।